हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आ गए हम पेरोल का सीरीज लेके आपके लिए। पेरोल के सीरीज को हम जो है पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। हर पार्ट को जो अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो पेरोल के हर पार्ट को देखने के लिए अभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पेरोल क्या होता है, पेरोल को कितने प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है, और जो है पेरोल को किस तरह से टैली प्राइम में इनेबल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेरोल होता क्या है। तो देखिए पेरोल क्या है। पेरोल एक आपका जो है कैलकुलेट करने का तरीका है, वो भी सैलरी जो वेजेस को। ये बहुत ही आसानी से जो है कैलकुलेट कर लेता है। सैलरी हो चाहे वेजेस हो, किसी को पे किया जाता है, वो जो है कोई भी जो है आपका एम्प्लॉयर होता है, किसी को पे करता है तो उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेता है। एम्प्लॉय द्वारा दिए जाने वाले सैलरी हो या वेजेस हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, बहुत से तरीके भी हैं। लेकिन आपका टैली प्राइम जो है बहुत अच्छा फीचर है, बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाता है। तो हम जो है टैली प्राइम में इसका यूज देखने वाले हैं। तो बाय हेल्प ऑफ पेरोल अकाउंटिंग इन टैली ERP9 के हेल्प से जो है हम यहाँ पे जो है वेजेस या सैलरी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसको जो है कोई सर्टेन एजेंसी कर सकता है, नहीं तो जो एम्प्लॉयज रखता है अपने अंडर में उसको कर सकता है। तो इट इज एसेंशियल कैलकुलेशन मैनेजमेंट रिकॉर्डिंग एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन। मतलब ये जो है इसका यूज जो है कैलकुलेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए और एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन, यानी एम्प्लॉइज को देने वाले जो भी कंपनसेशन है उनको जो है मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन एडिशन पेरोल अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड रिकॉर्डिंग ऑफ बेनिफिट्स विद होल्डिंग टैक्सेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनसेशन। यानी इसके हेल्प से जो है हम जो और कोई टैक्स अगर करता है तो उसको भी जो है मेंटेन कर पाते हैं हम लोग। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज़ को टैक्स काटना है तो उसको भी इससे मेंटेन कर पाते हैं, कोई कंपनसेशन दे रहे हैं उसको भी मेंटेन कर पाते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा है इट इज़ यूज फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। इसको जो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो अपना यूज करते हैं। लेकिन जो है टैली जो प्राइम है आपका, जो भी टैली का फीचर्स है वो जो है स्मॉल बिजनेस और मीडियम टाइप के बिजनेसेस के लिए ही यूज होता है। सैलरी को पेरोल अकाउंटिंग में कैलकुलेट करने से लेके सैलरी स्लिप देने तक जो है प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को हम देख लेते हैं किस किस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो सैलरी स्लिप भी देगा और कैलकुलेट करेगा उसको सैलरी। तो उसको किस तरह से टैली प्राइम में करते हैं, और वो सैलरी दे रहा है, ठीक है, सैलरी डिडक्ट, अगर मान लीजिए कुछ डिडक्शन है, कुछ टैक्सेस है, कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, उसको डिडक्ट कर रहा है तो किस तरह से करता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो आपका यहाँ पे जो आपका पेरोल तो जो आपका पेरोल प्रोसेस है वो जो है 5 इजी स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए वो कौन कौन सा स्टेप है, एक एक करके सबको जानेंगे। पहले देखिए पहला स्टेप है क्रिएट एम्प्लॉयज मास्टर। पहले आपको जो है एम्प्लॉयज मास्टर बनाने होते हैं। ये क्या होते हैं जब हम बनाएंगे तो आपको बताएंगे। सेकंड स्टेप आपका जो है क्रिएट पेरोल मास्टर, उसके बाद पेरोल मास्टर बनाने होते हैं। ये भी आपको जब बनाएंगे तब बताएंगे। बस इतना जान लीजिए, इतना स्टेप में कंप्लीट होता है। क्रिएट पेज, उसके बाद पेज बनाना होता है, उसके बाद सैलरी डिटेल्स तैयार करना होता है, उसके बाद प्रोसेस करते हैं, यानी फाइनल है आपका स्टेप्स है। तो जो क्रिएट मास्टर उसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है एम्प्लॉयज़ ग्रुप बनाना और एम्प्लॉयज़ मास्टर बनाना। इसको भी जो है दो पार्ट में बांटा गया है। तो इस तरह से इसका पार्ट है, एक एक करके सबको देखना है हमें। तो हम जो है देखेंगे उसको। तो चलिए हम सीखते हैं कि किस तरह से पेरोल को इनेबल किया जाता है टैली प्राइम के अंदर। तो जैसे ही टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पे आएंगे, मतलब गेटवे ऑफ टैली के मेन स्क्रीन पे आएंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ से F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे पेरोल, मेंटेन पेरोल, इसी को आपको यस करना है। यहाँ पे देखिए जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जब आप जो है अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट करते हैं तब ये ऑप्शन आपको दिखता है नीचे वाला इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। ये आपको दिखेगा। इंडिया के अगर कोई भी और कंट्री होगा तो वहाँ पे वो फीचर्स नहीं होता है। तो याद रहे कि जब आप कंपनी क्रिएट करें तो इंडिया सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो भी स्टेट ले सकते हैं इंडिया के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टैट्यूटरी को मेंटेन करने का जो है सिर्फ फीचर्स इंडिया के अंदर है और किसी कंट्री में नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको ये जो कंपनी
क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या फिल करना है, जिससे जब आप जो है स्लिप दें तो सारा डिटेल आपका शो हो। तो आपको गेटवे पे टैली करने के बाद अल्टर पे करना है। अल्टर पे जैसे करेंगे तो अल्टर पे जाएंगे, इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद आपका जो भी कंपनी का डिटेल है जो आपने भरा है वहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप जब कंपनी क्रिएट करें तो पूरा एड्रेस फिल करें अच्छे से। उसके बाद जो भी यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एनीथिंग कुछ भी आपको अच्छे से फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इंडिया हम सिलेक्शन किए हैं, तो आपको भी वही सिलेक्शन करना है, तभी अब जो है वहाँ पर ऑप्शन शो होगा। उसके बाद कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद आपको जो है फिर से F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन पेरोल को यस कर देना है। उसके बाद नीचे आपका लिखा इनेबल पेरोल स्टेटरी, इसको भी यस करना है। जैसे ही इसको यस करेंगे, एंटर मारेंगे, तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। तो इस स्क्रीन पे आपको जो है जो जो पूछ रहा है उसको आपको फिल करना है। फ्रेंड्स याद रहे, आपको जो आप कर रहे हो एंट्री, वो जो है आपको खुद को एक एम्प्लॉयर मानना है, तभी जो है आप जो है पेरोल अकाउंटिंग को यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि आप जो है सैलरी स्लिप देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है जो जो पूछा उसको फिल करना है। देखिए पहले जो हेडिंग में प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो जो आपसे पूछ रहा है वो फिल करना है। कंपनी कोड क्या है, जब आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं प्रोविडेंट फंड में, मतलब पीएफ में आप जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको मिलता है और कंपनी के लिए आपका, तो आपको जो है कंपनी कोड टाइप करना है। ये 15 डिजिट का होता है। जो स्टार्टिंग टाइम का जो यहाँ पे लीटर होता है वो आपका ये जो है रीजन कोड होता है। उसके बाद जो 3 डिजिट जो होता है ऑफिस कोड होता है। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट कोड होता है। तो ये सारा आपको मिल जाता है जब पीएफ में आप जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आपको मिलता है। आप देख के उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पे आप जाइएगा काम करने भी जाइएगा वहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए वैसे ही आपका कंपनी ग्रुप कोड है, ठीक है, उसको भी आपको उसमें मिल जाएगा, तो उसको भी फिल कर लेना है। हम ऐसे ही टाइप कर दे रहे हैं यहाँ पे, आपको जैसे फॉर्मेट में बना के दे दे रहे हैं। कंपनी सिक्योरिटी कोड, और कंपनी का सिक्योरिटी कोड है तो उसको भी यहाँ पे टाइप कर देना है, जो प्रोविडेंट फंड आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका नोकिया का जो है सिक्योरिटी कोड 1 2 3 4 5 होता है, तो उसको हम टाइप कर दिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो है इसको हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट में आपको जो है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस के बारे में पूछेगा, और जो जो पूछेगा आपको फिल कर देना। फिर वही बात बोल रहे हैं कि जब जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा ईएसआई में, मतलब एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस में, तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कंपनी कोड उसके लिए, ठीक है। ईएसआई ब्रांच ऑफिस जहाँ पे हो रहा है, उसका ब्रांच जहाँ पे है ईएसआई का आपका, उसको फिल करना है। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, मतलब एक महीना में जो है स्टैंडर्ड वर्किंग कितना है, मतलब कितना दिन काम होता है। तो आप भी जानते हो जो है अब चार, हर महीना में जो है 4 संडे पड़ जाता है, तो उसमें से 26 डेज पड़ता है। तो हम जो है मान के चलते हैं 26 डेज जो है वर्किंग डेज है, काम होता है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने फिल कर दिया है कुछ भी, ठीक है। तो इंटर मार रहा है, इंटर मार रहे हैं, आपको ओरिजिनल डालना है जहाँ पे आप वर्क करने जाओगे या आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब है जो आप कहीं पे किसी का जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है सैलरी स्लिप तैयार करना, मतलब सैलरी से रिलेटेड जो भी है उसका इन्फॉर्मेशन तैयार करना आपको काम मिला है। तो आप जो है ऐसे फिल करोगे, उसको देखोगे, एम्प्लॉयर आपको खुद देगा, ठीक है। वहाँ का जो मेन मालिक होगा वो आपको खुद देगा। तो सारा आपको फिल करना है। इंटर मारना है, इंटर मारने के बाद यहाँ पे एनपीएस, सॉरी हाँ एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें जो आपको फिल करना है कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि कॉर्पोरेट ने मतलब बिजनेस ने जो आपका कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उसका हम बोल रहे हैं, ठीक है। अपना कंपनी का नहीं बोल रहे हैं, लाइसेंस वाला नहीं बोल रहा है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट का नंबर होगा, तो उसको यहाँ पे डालना है आपको, कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर। फिर उसके बाद ब्रांच जो होगा उसका, जहाँ पे ब्रांच पड़ता है नेशनल पेंशन स्कीम जहाँ पे उसने करवाया है, तो उसका भी होगा, ठीक है। उसका भी ब्रांच ऑफिस नंबर होगा, तो उसको भी यहाँ पे टाइप कर देना है। हम यहाँ पे 5 डिजिट का ऐसे ही टाइप कर दे रहे हैं। इंटर मारेंगे आपको, यहाँ ऊपर जो भी आपका फिल यहाँ पे ऑप्शंस है आपको फिल करना है, देखकर ही फिल करना है, जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फाइनली आपको मिल जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि और जो है आप टैक्स भी काटते हो, ठीक है। मान लो आप जो टैक्स काटते हो, टीडीएस काटते हो, तो आपके पास टैन नंबर होगा। तो टैन नंबर होगा तो यहाँ पे आपको टैन नंबर टाइप करना है। टैन नंबर का फॉर्मेट ऐसी होता है, 4 लेटर होता है, 5 नंबर होता है, 1 लेटर होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना टैन नंबर, अगर टैक्स आप डिडक्ट करते हो तो टीडीएस एंटर मारना है। उसके बाद टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैन जब आप रजिस्ट्रेशन आप करवाए होंगे टैन में, तो आपको
रजिस्ट्रेशन नंबर में मिले होंगे, ठीक है, टाइम रजिस्ट्रेशन कराते समय, तो उसको यहाँ पे टाइप करना है, इंटर मारना है। उसके बाद पूछ रहा है इनकम टैक्स सर्कल और वार्ड, जो है आपका इनकम टैक्स का सर्कल कहाँ पड़ता है, कहाँ पे वार्ड है आपका, ठीक है, उस जो है यहाँ पे सिटी का नाम टाइप करना है। हमें यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट फिल करना है। नेक्स्ट फिल यहाँ पे पूछेगा आपसे डिडक्टर टाइप, पूछेगा कि अगर आप टीडीएस काटते हो तो बताओ आप कौन हो, ठीक है। तो पूछेगा कि आप गवर्नमेंट हो या कोई अदर हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड हो, एनीथिंग कुछ भी। तो अगर जो है गवर्नमेंट नहीं हो, कोई और हो, तो अदर सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट करते हैं। इंटर मारने के बाद जो यहाँ पे पूछेगा डिडक्टर ब्रांच, यहाँ पे जो है डिडक्टर का ब्रांच कहाँ पे पड़ेगा उसको यहाँ पे टाइप करना है। मान लीजिए न्यू दिल्ली में कहाँ पे, तो आपको मान लीजिए आदर्श नगर टाइप करना। इंटर मारने के बाद यहाँ पे जो है नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखना है जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। टीडीएस जो काट रहा है ना, आपका टैक्स काट रहा है ना, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे टाइप कर दे। उसके बाद जो है पूछ रहा है किसका, पापा का नाम लिखना है वहाँ पे, सन डॉटर ऑफ, ठीक है। तो किसका है, तो मान लीजिए दिनेश मिश्रा को जो है सन जो है हमारे सोहन मिश्रा है, इंटर माना है। उसके बाद जो है आपका किस पोस्ट पे है, तो यहाँ पे सीएफओ पोस्ट हम लिख दिए हैं। आप जो जिस पोस्ट पे है वो जो व्यक्ति है सोहन मिश्रा जो भी है, ठीक है ना, वो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका यहाँ पे पोस्ट लिखना है। मैनेजर है तो मैनेजर लिखना है, ठीक है। डेजिग्नेशन यहाँ पे उसी को टाइप करना है। उसके बाद उसका पैन नंबर टाइप करना है, पर्सनली उसका जो पैन नंबर होगा उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको कंट्रोल ए करना है। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ आपको हाईलाइटेड किया है, यहाँ पे कुछ लिखा है नोट में, ऑल द एबव डिटेल्स विल बी यूज इन द चलान्स फॉर्म्स और रिटर्न्स। जितने भी आपकी डिटेल आपने फिल किए हैं, को कंपनी कोड, ये सब डिडक्टर टैन जो भी एनीथिंग फिल किया है उसका यूज किया जाएगा चालान बनाने में, यानी जब आप पेमेंट करेंगे टैक्स का, एनीथिंग फॉर्म्स को भरने में, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसमें, ठीक है, फॉर्म होते हैं टीडीएस में, टीसीएस में, उसका वीडियोस बनाएंगे हम, ठीक है, टीडीएस टीसीएस का, वो भी आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा तभी देख पाइएगा, ठीक है। रिटर्न, तो रिटर्न्स जिससे कि रिटर्न भी होता है, जिससे कि इनकम टैक्स का रिटर्न फिल किया जाता है, तो उसके लिए जो है इसका यूज किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ फिल आपको कर लेना है। करने के बाद आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो इंटर मार तो एक्सेप्ट करना है। हम इंटर मार के एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन पे आएंगे तो फिर एक बार आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो इंटर मार के एक्सेप्ट करना है। हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करेंगे तो मेरे स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो जो आज का वीडियो था आपका वो सिर्फ पेरोल का इंट्रोडक्शन था, और उसको किस तरह से इनेबल करते हैं वो आपका था। अगले जो वीडियोस आएगा उसमें जो है स्टेप कंप्लीट करेंगे हम वन बाई वन करके। पहला स्टेप हमारा क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एम्प्लॉय ग्रुप्स और एम्प्लॉय मास्टर। तो उसको देखने के लिए फ्रेंड्स बता रहे हैं आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स टैली प्राइम के न्यू वीडियोस के लिए अभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस ऑल पे क्लिक करने के बाद जो है आप इनेबल कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।